नमस्कार साथियों, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं आपके सामने क्या न्यूज़ आ रही है कि अब वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन अब इसकी बंद हो रही है। क्यों बंद हो रही है, क्या रीज़न है कि पेंशन बंद क्यों हो रही है, और लोगों के बकाया पेंशन पड़ी है वो भी सरकार अब कब खाते में जारी करेगी। तो देखते हैं अपन कि वृद्ध, विधवा, विकलांग की जो डॉक्यूमेंट आपने जमा नहीं करवाए हैं, आपने अपडेट नहीं करवाए हैं, इस वजह से आपकी पेंशन बंद हो रही है। तो अब बड़ी खुशखबरी आ गई है कि आपने जो डॉक्यूमेंट मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, वो डॉक्यूमेंट आप तैयार करके फॉर्म में अप्लाई ज़रूर करें, तो आपकी पेंशन वापस शुरू हो जाएगी। और बड़ी खुशखबरी है कि पेंशन भी अब बढ़ गई है। पहले 1500 थी, अब 1500 से बढ़कर 3500 हो गई है। पेंशन भी बढ़ गई है और बकाया पेंशन है वो 20 अगस्त को जारी की जाएगी। यानी बकाया पेंशन है वो 20 अगस्त को जारी की जाएगी। तो आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना क्या है कि उद्देश्य है विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और इसकी पात्रता है कि 40 से 79 वर्ष की आयु वाली तथा कभी कभी इससे अधिक आयु वाली विधवाएं भी पात्र हो सकती हैं। अब वित्तीय सहायता है इसकी कि यह राशि अलग अलग होती है, लेकिन कुछ मामलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने जैसे विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वालों के लिए यह 1500 रुपये प्रति माह हो सकती है। अब केंद्र इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, विशेषकर आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की विधवाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। विकलांग पेंशन योजना क्या है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन। अब उद्देश्य इसका कि विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और इसकी पात्रता है कि 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए पात्र है। वित्तीय सहायता क्या है इसकी कि यह योजना मासिक पेंशन प्रदान करती है जो कुछ मामलों में 1000 रुपये प्रति माह हो सकती है। और केंद्र की तरफ से क्या है कि यह योजना विकलांग व्यक्तियों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। अब दोनों योजनाओं का आवेदन कैसे करना है वो देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दोनों योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड पूरा करता है तो वह दोनों योजनाओं के लिए अलग अलग आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रक्रिया में आयु प्रमाण, विकलांगता प्रमाण पत्र और विधवा प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल हो सकता है। अब राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अनुसार नवीनतम जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करने की सिफारिश की जाती है। अब आवेदन प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन के लिए निकटतम जिला विकलांग कल्याण कार्यालय या ग्राम सभा में से संपर्क करना भी सहायक होगा। अब वृद्धा, विधवा, विकलांगता पेंशन है वो पेंशन योजना है, बंद होने के कई कारण हो सकते हैं। मुख्य रूप से पेंशन बंद होने का कारण आवेदक की पात्रता मानदंडों को पूरा न करना, पुनर्विवाह करना या पेंशन भोगी की मृत्यु हो सकता है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और वो देखते हैं कि पात्रता मानदंडों को पूरा न करना, इस वजह से हो सकती है पेंशन बंद आपकी। योजना के दिशा निर्देशानुसार विधवा पेंशन के लिए कुछ आयु वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे की आवश्यकता होती है। यदि आवेदक इन मानदंडों को पूरा नहीं करता तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। अब पुनर्विवाह है, यदि कोई विधवा दोबारा शादी करती है तो उसे पेंशन मिलना बंद हो जाता है। मृत्यु, यदि पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन बंद कर दी जाती है। अब गंभीर अपराध के लिए दोष सिद्धि, यानी यदि पेंशन भोगी किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी पाया जाता है तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है। अब कदाचार में क्या है कि आय में वृद्धि है, तो यदि विधवा की आय एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो उसे पेंशन मिलना बंद हो जाता है। अन्य सरकारी लाभ, यदि विधवा को किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पेंशन या अन्य लाभ मिल रहे हैं तो उसे इस योजना के तहत पेंशन मिलना बंद हो सकती है। शिकायत निवारण क्या है कि यदि आपको लगता है कि आपकी पेंशन गलत तरीके से बंद हो गई है तो आप अपने कार्यालय अध्यक्ष, पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण या पेंशन संवितरण अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं आप। अब अतिरिक्त जानकारी में देखें जैसे कि कई राज्यों में विधवा पेंशन योजना के तहत राशि बढ़ाई गई है, जैसे कि बिहार में, जहां राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये हर महीने कर दी है।